मंगलमय मंगल करण वीत राघवी ज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करिमंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुख निके करि है सत्तानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ तीसरे अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। यहाँ अपना विषय चल रहा है कि वर्तमान में जो क्षयोक्षम जीव को मिलता है वो कैसे मोह के साथ संयुक्तता होने के कारण दुख का कारण बनता है ना। तो कह रहे हैं कि ये क्षयोक्षम रूप जो ज्ञान है ये इंद्रियों के माध्यम से प्रवर्तन करता है और इंद्रियां बहिर्लक्षी होने से ऐसा जानता है कि इंद्रियों से ज्ञान होता है, इसलिए इंद्रियों को पुष्ट करना चाहता है और इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करता है। ग्रहण करता है मतलब जानता है ना। ग्रहण करता मतलब जानता है, ऐसा। तो कह रहे हैं और इस प्रकार ऐसा जानने से, ऐसे मिथ्यात्व से निरंतर इच्छा उत्पन्न होती रहती है। निरंतर कि मैं इंद्रियों के माध्यम से पर द्रव्यों को भोगता हूं और उससे मैं सुखी होता हूं। अब पर द्रव्य संबंधी तो हो रहा है ज्ञान, और जो सुख है वो अपनी ही मंद कषाय है, ये पता नहीं है ना। इसलिए इसलिए अनेक विषयों को ग्रहण करता है और इच्छा कभी पूरी होती है कभी नहीं होती, इसलिए निरंतर आकुलित बना रहता है। तो 5 इंद्रियों की बात हुई कि एक एक इंद्री के भोग के कारण कि मैं भोग हूं, ऐसी मान्यता के कारण कितना आकुलित है, कितना दुखी है। जबकि इंद्रियों से अत्यंत भाव है, पर द्रव्यों से भी अत्यंत भाव है। भोग सकता नहीं, खा सकता नहीं, पर को अकेला जानना होता है। ठीक है, ऐसा। तो एक कैसा शब्द आया एकदम, इन इंद्रियों की पीड़ा से पीड़ित हुए सर्व जीव निर्विचार होकर, कोई विचार ही नहीं, निर्विचार होकर जैसे कोई दुखी पर्वत से गिर पड़े वैसे ही विषयों में छलांग लगाते हैं। विषयों में छलांग लगाते हैं, ऐसा। ठीक है, अब देखो नरक, लास्ट लाइन है, नरकादि के कारण जो हिंसादि कार्य हैं उन्हें करते हैं तथा क्रोधादि कषायों को उत्पन्न करते हैं। ऐसे जीव राग का कर्ता होता है, उत्पन्न करते हैं मतलब नरकादि हो ऐसे क्रोध से, तो भी इच्छा पूरी हो, बस नरक जाएंगे सो जाएंगे बाद में, अभी तो इच्छा की पूर्ति चाहिए।
उसके अर्थ अनेक क्रोध आदि उत्पन्न करता है। विचार करो, अब इस क्रोध का क्या फल होगा? तीव्र क्रोध का फल क्या होगा? कि नरक आदि। तो कोई भय नहीं, और निर्विचार, मूल में निर्विचार है, कोई विचार नहीं है, विवेक नहीं है, इस क्रोध से होगा क्या? नरक आदि गतियां होंगी तो होने दो, निर्विचारी है, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, अब सुनो आगे क्या कह रहे हैं। आगे बहुत सुंदर ही प्रकरण आ रहा है। क्या कह रहे हैं? वे करें क्या? आखिर वे करें क्या? इंद्रियों की पीड़ा सही नहीं जाती। अब सुनो, इंद्रियों में पीड़ा नहीं होती। अब ये व्यवहार के कथन ऐसे जगह जगह मिलेंगे आपको 99%। इंद्रियों में पीड़ा होती है, इंद्रियां तो अचेतन है। तो इंद्रियों की पीड़ा मतलब मैं इंद्रिय हूं और इंद्रिय के विषयों को भोगना है, ऐसी मान्यता से जो कषाय उत्पन्न हो रही है वो है इंद्रियों की पीड़ा। क्या बोला? इंद्रियों में थोड़ी पीड़ा होती है। दर्द कहाँ पे होता है? पैर में कि पेट में? दर्द कहाँ होता है? बोलो मीनल बहन जी, दर्द कहाँ होता है? पेट में होता है कि सिर में? कभी हुआ है आपको पेट में सिर में दर्द? तो कहाँ होता है फिर? क्या चीज है दर्द? क्या चीज है? कौन डिफाइन कर सकता है? बोलो। मैं देह हूँ ऐसा मानकर, हम्म, तो वो वेदना का जो अनुभव होता है उसको मानता कौन है सी? कि मुझे क्या है वेदना? पेट पेट में जो दर्द हो रहा है उसका जो वेदना अनुभव है, वो देह अपने देखो अपने को देह मानकर ऐसा बोलता ही देखो अज्ञान है। सुनो, देखो हाँ, सुनो, मैं शरीर हूं ऐसा मानकर जो पेट में जो वेदना हो रही है उसको जानता है। पेट में, यही तो पूछ रहे हैं, पेट में वेदना होती कि नहीं होती? आप तो वही बोल रहे हो, पेट में दर्द नहीं होता और पेट की वेदना को जानता है। खुद ही बोल रहे हो, पेट में तो पेट दर्द नहीं होता परंतु पेट में पेट दर्द, की वेदना। चलो ठीक है। पेट को अपना जान रहा है, ये अज्ञान है। सुनो, मुझे इतना, हाँ हाँ हाँ। बोलो पारुल बहन, आप बोल सकते हो कुछ? नहीं? ओके, कौन ट्राई करेगा? बोलो कौन है इधर और? अजय भैया। चारित्र गुण की विकारी पर्याय। हाँ तो क्या हुआ? दर्द को तो जान डिफाइन कर, दर्द को डिफाइन करना है। दर्द क्या, क्या चीज है, कैसे उत्पन्न होता है, ये डिफाइन करना है। पहली सुनो, बात तो वो अपने को नहीं जानता, और चारित्र गुणों का विकारी परिणमन है। उस तरह से जो है नहीं, बीज भिखारी तीन परिणमन गुण तो में भी ठीक इसका है, सहन भी। जी, भिखारी आगे परिणमन आगे परिणमन तो ठीक है, दर्द क्या चीज है हम तो ये पूछ रहे हैं। चलो बोलो, अंजलि बहन बोलेंगी, मैं बोलो। बोलिए। ये डिफाइन करना चाहे तो ये कह सकते हैं कि जो मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान के कारण से ये दर्द है, सही ज्ञान नहीं है और सही भी विश्वास नहीं है, और अपने को शरीर में मानता है। ये चीज जो है इसके कारण से उसको मतलब जो गलत है वो गलत को मानता है। अंजलि जी आप बोलो। जी, सबसे पहले तो शरीर को अपना मान रहा है, इंद्रियां हैं, ये मिथ्यात्व चल रहा है। फिर ये जो असमान जाति विभाव व्यंजन पर्याय है, जीव और अजीव को मिलाकर परिणमन तो हो रहा है उद्गल परमाणुओं में, उसका ज्ञान मात्र जीव को हो रहा है और वो उसमें मोह के वश उसमें सुख दुख की कल्पना कर रहा है। समझ आई बात? दीदी बहन आप कुछ कह सकते हो, बोलो। जी, वही जिससे शरीर में जो परिणमन हुआ
उसमें जीव को पर लक्ष्य जो ज्ञान हो रहा है उससे उधर उसमें मोह काम कर रहा है, उधर उसका जो मतलब उसकी जो चारित्र गुण में विकारी पर्याय अर्थात जो उसकी अपनी पर्यायों में चारित्र गुण के पर्याय में दुख उत्पन्न हो रहा है, वो दर्द है। बहुत अच्छा, समझ आई बात क्लियर। शरीर के पुद्गल परमाणुओं में परिणमन हो रहा है, तो पेट के जो पुद्गल परमाणु है उनमें परिणमन होता है कुछ भिन्न जाति का, है ना। और वो ऐसा मान ही रहा है कि मैं मेरा ही पेट है, और वो परिणमन उसको अनिष्ट भाषित हो रहा है मिथ्यात्व के कारण। ये परिणमन अच्छा नहीं है और उसमें अनिष्टता भाषित हो रही है। तो ये दर्द, ये जो चारित्र की पर्याय है यही दर्द है, ये चारित्र की पर्याय उत्पन्न हो रही है, ऐसे दर्द ऐसे उत्पन्न हो रहा है। मुनिराज की स्थिति तो बहुत अजब गजब है। चौथे पांचवे गुण स्थान में भी शरीर में कोई रोग आदि हुए तो रोग हुआ शरीर में, परिणमन हुआ शरीर में, उसके पुद्गल परमाणु कोई अन्य जाति से परिणमित होते हैं, ये बात आनी चाहिए। शरीर को अपना जान रहा है, सो दुख उत्पन्न हो रहा है, सो वेदना हो रही शरीर में ही, फिर उसको जान रहा है। शरीर में थोड़ी कुछ वेदना हो रही है, शरीर के तो पुद्गल परमाणु परिणमित हो रहे हैं कोई अन्य प्रकार से, और वो अन्य प्रकार का परिणमन इसको अनिष्ट भाषित हो रहा है। वो अनिष्ट भी हो रहा है और मैं परिणमित हुआ हूं, मेरा ही पेट है, मेरे ही पेट के परमाणु है, सो वो परिणमित हो रहे हैं। तो वो वही दर्द, वो जो चारित्र के गुण की पर्याय है ना, वो ही दर्द है, बस वो दर्द उत्पन्न हो रहा है। इसका नाम है इंद्रियों की पीड़ा, इसका नाम है शरीर की पीड़ा। समझ में आ गई बात। और ये व्यवहार न से चूंकि शरीर के परिणमन हुआ ना मूल में, तो वो शरीर की पीड़ा कह दी। शरीर की न पीड़ा है और न शरीर पीड़ित होता। पीड़ा तो ये है अज्ञान कि मेरा शरीर है और ये परमाणु मेरे अनुसार परिणमित नहीं हुआ, और ये उसको अनिष्ट भाषित हो रहे हैं। जैसे कोई चोट लग गई और खून निकला, तो चोट कहाँ लगी? इस शरीर में। खून कहाँ निकला? शरीर में। जान क्या रहा है? मेरा शरीर, मेरा पैर। ये खून निकलना अच्छा नहीं है, तो समझो उसी समय चारित्र गुण की पर्याय में ऐसा दुख उत्पन्न, दर्द उत्पन्न होता है। ये दुख, दर्द, आकुलता, टेंशन, ये सब चारित्र गुण की विकारी पर्याय है। जहां ये महसूस करो, जब जब दर्द उत्पन्न हो तो विचार करना ये अमूर्तिक चारित्र गुण की पर्याय है। जब भी दर्द हो, और ऐसा दर्द चौथे पांचवे गुण स्थान में भी हो सकता है, होता ही है, लेकिन वे जानते हैं। इसलिए अनंतानुबंधी नहीं होने से एक साइड में पूरी रिलैक्सेशन है, अरे मेरे में कुछ नहीं हुआ, मेरे में कुछ नहीं होता। दूसरी साइड में कषाय जनित थोड़े सा टेंशन है, थोड़ी सी, और इतनी थोड़ी है कि वो संसार में हेतु नहीं बनेगी। इसलिए सीधा सीधा से ही बोल देंगे कि उन्हें दुख दर्द नहीं होता। और मुनिराज की स्थिति तो अजब ही गजब है, उन्हें तो सच्ची में ही नहीं होता। 3 कषाय का अभाव हुआ, सियालनी भक्षण कर रही है और दर्द नहीं हो रहा। ये वाली बात तब समझ में आएगी जब अमूर्तिक आत्मा को अमूर्तिक प्रयास से देखोगे, तब। न तो वे पैर को अपना मान रहे नंबर 1, और न उनको कषाय बची है, न अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी दर्द था ना, अनंतानुबंधी दर्द मिट गया, अप्रत्याख्यान दर्द मिट गया, प्रत्याख्यान दर्द मिट गया। संजुलन मात्र है, सो क्षण क्षण अंतर्मुख होते हैं, क्षण क्षण आनंदित होते हैं। तो वो आनंद में वो उतना सा दर्द कुछ काम ही नहीं करता, पानी की लकीर जैसा। तो पेट में दर्द होता कि नहीं होता? सिर में दर्द होता कि नहीं होता? अरे प्रभु, सिर में दर्द हो, पेट में दर्द हो, तो फिर डेड बॉडी जला नहीं पाओगे, वो तो चीख चीख के उठ उठ के भाग जाएगी। उसको दर्द नहीं हो रहा,
डेड बॉडी को जलाएंगे तो दर्द होगा कि नहीं होगा डेड बॉडी को? अरे फीलिंग बॉडी नहीं है, दर्द कहाँ से होगा? तो दर्द किसको होता है, डेड बॉडी को, फीलिंग बॉडी को? फीलिंग बॉडी को। समझ आ गई बात? हाँ। एक व्यक्ति बोला आत्मा तो भगवान आत्मा है, आत्मा में दर्द थोड़ी होता, आप पता नहीं क्या पढ़ा रहे। आत्मा तो भगवान आत्मा है, आत्मा में दर्द होता ही नहीं, शरीर में ही दर्द होता है। अरे प्रभु, जिस आत्मा की तुम बात कर रहे हो ना, त्रिकाली ध्रुव, उसमें दर्द नहीं होता, ठीक है? और आत्मा उतनी नहीं है, आत्मा पूरी है, द्रव्य गुण पर्याय वाली। जिन पर्यायों में इस ध्रुव को जाना नहीं जाता, इस ध्रुव का विश्वास नहीं होता, वहां दर्द होता है आत्मा में ही। दो आत्मा है, एक ध्रुव आत्मा और एक पर्याय आत्मा। समझ आ गई बात? शरीर का निषेध करेंगे तो क्या बोलेंगे, आत्मा में दर्द होता। ये विधि निषेध नहीं समझ में आती। शरीर का निषेध करेंगे तो क्या बोलेंगे, आत्मा में। समझ आई बात? और पर्याय का निषेध करेंगे तो बोलेंगे आत्मा में नहीं होता। और आत्मा में दर्द बताओ तो ध्रुव में ही दर्द समझ ले। ध्रुव को स्पष्ट करेंगे कि नहीं, त्रिकाली ध्रुव थोड़ी दुख रूप परिणमित होता है, पर्यायों में परिणमन होता है। तब कहेंगे आत्मा में नहीं होता, पर्यायों में होता है। पहली चोट पे ही बोले कि आत्मा में नहीं होता तो मिथ्या दृष्टि। तो फिर शरीर में होता है क्या, कि नहीं शरीर में भी नहीं होता? सही बात है, डेड बॉडी को दर्द होएगा तो फिर नहीं, शरीर में भी नहीं होता और आत्मा में नहीं होता, तो फिर कहाँ होता है, हवा में? एकदम प्रॉपर बात को भली तरीके से समझी जाए। और ये वाली बात अपनी क्लास में कम से कम नहीं तो 20-25 बार, 50 बार तो डिफाइन हो चुकी होगी मेरे ख्याल से। ठीक है, देखो अब जैसे ये वर्ड आया, इंद्रियों की पीड़ा सही नहीं जाती, तो मेरा मन नहीं करता आगे बढ़ने का। अरे पकड़ो, इंद्रियों की पीड़ा सही नहीं जाती, इंद्रियों की पीड़ा क्या चीज है, इंद्रियों की पीड़ा क्यों कह रहे हैं? हरी बात समझ में, इंद्रियों का लक्ष्य अज्ञान, मोह, और उस लक्ष्य होने पर जो कषाय उत्पन्न होती है वो है पीड़ा, वो ही है दुख, वो ही है दर्द, वो ही है आकुलता, वो ही है टेंशन। अनेकों नाम है उस मिथ्या चारित्र के, अनेकों नाम है। ऐसी सम्यक चारित्र के भी अनेकों नाम, परिणति एक ही है। उसी को क्षमा कहते, उसी को मार्दव, उसी को आर्य, उसी को सत्य, उसी को आटंग, उसी को प्रतिक्रमण, उसी को आलोचना, सब सम्यक चार की परिणति के नाम है। ऐसे ही लड़ाई झगड़ा, खाना पीना, पूजा पाठ, दुख दर्द, टेंशन, रोना गाना, हंसना, वेद, सब ये मिथ्या चारित्र की परिणति है। एक ही पर्याय के इतने नाम है अनेकों। धर्म के ओपोजिट जितनी चीजें हैं वे सब अधर्म है, वे सब मिथ्याचार। नाम जो भी देना दो, मूल में तो अपने स्वरूप को नहीं जानकर वो अस्थिर परिणति है, बस उसमें इतने नाटक है। तो एक अस्थिर अपने स्वभाव से विमुख परिणति, वो उसके इतने नाटक है। वही क्रोध है, वही मान है, वही माया है, वही लोभ है, वही हिंसा, वही झूठ, वही चोरी, वही कुशील, वही परिग्रह, वही दुख, वही दर्द, वही आकुलता, वही टेंशन, वही डिप्रेशन, वही पूजा, वही पाठ का भाव, कोई वही, सब वही लगा लेना, वही यात्रा का भाव, वो तीव्र मंद है बस। क्या बोला, वो सब मिथ्या चारित्र है। यात्रा का भाव मिथ्या चारित्र है। समझ में आ रही है बात?
स्वरूप नहीं जानने पर। कल भाई जी ने इतना बढ़िया एग्जाम्पल दिया पर लक्ष्य का, कल परसों के प्रवचन में था, हम लोगों ने तो कल सुना, बहुत शानदार। मतलब आपको पर लक्ष्य का भाव वासना हो जाए। करें चर्चा थोड़ी सी है। बोले कि एक पत्नी है, एक पति है। तो पति ने बोला कि देख मैंने शर्ट पहनी, कैसी लग रही है? तो क्या बोलती है, वो पहनता है तो बहुत अच्छी लगती है। बोलो अब क्या होगा? तो वो ऐसा क्यों बोलती है? तो मैं बोली तो रही हूँ, बस मैं वहां जाती आती तो उन्हें न वो यहाँ आता न मैं वहां जाती। ये पॉइंट पकड़ने का है बहुत जबरदस्त। न न मैं वहां जाती हूँ, तुम्हारे घर में रहती, तुम्हारे घर में ही खाती, तुम्हारे घर में रहती, तुम्हारे बच्चे संभालती, तुम्ही को खाना खिलाती। तो तू बोल क्यों रही है? दूसरे दिन उसने बोला कि रसगुल्ले खाएगी कि हाँ। कितने ले आऊं? 3 ले आना, एक अपने लिए, एक मेरे लिए, एक उसके लिए। तो फिर उसको गुस्सा आई, तो फिर वो यही लॉजिक दे रही। ये बताओ, मैं वहां जाती हूँ नहीं, आती हूँ नहीं, तो मैं इतनी क्यों चिड़मचती है? भाव समझ में आ रहा है? अच्छा, अब तीसरे दिन बोली, अच्छा ठीक है, अब मैं उसका नाम ही नहीं लूंगी। अच्छा ठीक है, अब मैं उसके बारे में बोलूंगी नहीं। तो तू अभी भी उसके ही बारे में बोल रही है। अब 3 बातें हो गई। अब उसको उन्होंने ऐसे घटाया, कैसे घटाया कि पर लक्ष्य दुख है, पर लक्ष्य से ही दुख है। वो सचमुच में कहीं नहीं आ रही जा रही, लेकिन जब मैं बना बनाया तेरा पति यहाँ पर मौजूद हूँ, तेरा पूरा देख रेख करता हूँ, तू मेरा देख रेख करती है, तो पर लक्ष्य क्यों करती है? पर लक्ष्य की जरूरत क्या पड़ रही है? पॉइंट पकड़ में आया? ऐसे ही यहाँ त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा सुख स्वरूप, सुख के लिए सदा ही विद्यमान है, तो तू सुख के लिए पर लक्ष्य क्यों करता है? पॉइंट समझ में आया? वो कह रही है न मैं वहां जाती न वो मुझ में आता। ऐसे जिस पर द्रव्य का तू लक्ष्य करता है, न वो तेरे में आते और न तू वहां जाता, फिर इस पर लक्ष्य का क्या काम है? बोलो। अब कहने लगा, नहीं हम तो ना शरीर से भिन्न है। अजय भिन्न भिन्न की भी क्या जरूरत पड़ रही है? हम संयोग हमारे नहीं है, तो तुम तो ये नक्की करो कि तुम्हारा कौन है। अकेली नास्ती से अब मैं उसका नाम नहीं लूंगी, अब मैं नहीं बोलूंगा कि मैं खाता हूं मैं पीता हूं। तो तुम मत बोल खाता हूं मैं नहीं खाता पीता, ये तो नक्की करे मैं हूं कौन। जैसे रियल एग्जाम्पल दे देते हैं जो भाव वासना हो जाती है। ये है पर लक्ष्य। ज्ञान कभी पर में जाता नहीं, पर कभी ज्ञान में आते नहीं, और फिर भी पर की बात है। तो पहले तो हम ऐसे सुखी होंगे वैसे सुखी होंगे, ये पर लक्ष्य। अब बाद में नहीं, सही बात है, अब पर की तो अपने में नास्ती है, तो इसको भी क्या करें? अकेली नास्ती को भी क्या करें? अपने में संतुष्ट हो। भिन्नता भी तब भाषित होती है, पंडित साहब ऐसा बोलते, अपने से अभिन्न हुए बिना पर की भिन्नता का ज्ञान नहीं हो सकता। भिन्न भिन्न कहते रहो भले। क्या कहा? अपने से अभिन्न हुए बिना वो ज्ञान अपने से अभिन्न होता है, तब वास्तव में देहादि की भिन्नता का भाव भाषण होता है।
अभिन्न, अपने से तो अभिन्न नहीं हुआ और आगम अनुसार भिन्न कह रहा है, पढ़ पढ़ के बोल रहा है, भाषणा नहीं हुई है। अपने से अभिन्न हुए बिना, अपने को ज्ञान स्वरूप जाने बिना रागादि विभाव है, ये भाषित नहीं होता। ज्ञान स्वभाव है और रागादि विभाव है। तो ज्ञान ख्याल में आए तो पता चले ये तो विभाव, ये सदा नहीं ठहरते। ठीक है, ऐसा। अब सुनो, इंद्रियों की पीड़ा सही नहीं जाती, इसलिए अन्य विचार कुछ आता नहीं। इंद्रियों की पीड़ा सही नहीं जा रही तब अन्य कोई विचार आता नहीं। बस वो ये इसमें पूरी समय शक्ति उपयोग वहां लगता है कहा कि ये जो पीड़ा हो रही है ना, इसको फुलफिल किया जाए, बस दूसरा कोई विचार नहीं है। ठीक है, इसी पीड़ा से पीड़ित हुए इंद्रादिक भी हैं। अब सुनो ध्यान से, हमको तो ऐसा लग रहा है कि इंद्र तो वे तो बहुत सुखी हैं, नरक में दुख है और स्वर्ग में सुख है। अब ये बहुत माइन्यूट बात कह रहे हैं आगे जी, समझने जैसी। ये जो नरक में दुख और स्वर्ग में सुख कहा जाता है, ये तो एकदम स्थूल पने कहा जाता है, संयोग पने कहा जाता है। उसी नरक में जिनको रत्नत्रय प्रकट है वे सुखी हैं, और उसी स्वर्ग में जो मिथ्या दृष्टि है वे दुखी हैं। अब कह रहे क्यों दुखी हैं? देखो, जैसे किसी को कैंसर हो गया, मूल में क्या हुआ? कैंसर। अब कैंसर के रिजल्ट्स क्या दिखाई देंगे? मान लिया किसी को ब्रेन ट्यूमर हुआ तो सिर दर्द दिखे, लक्षण क्या दिखेगा? सिर दर्द। लक्षण क्या दिखाई देगा उसका? सिर दर्द। मान लिया किसी को लीवर में कुछ प्रॉब्लम हुई, कैंसर हुआ, लीवर का कैंसरस हो गया, तो लक्षण कहाँ दिखाई देगा? पेट में दर्द। अभी दृष्टांत से समझना आगे। अब उपचार अपन किसका करें? सिर दर्द का सेरिडोन खा लो, जो भी होती है उसकी दवाई, तो कैंसर सही हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा? अब दो काम करने पड़ेंगे, सुनना बहुत ध्यान से सुनना। दो काम करने पड़ेंगे। क्या दो काम करने पड़ेंगे? मूल में तो कैंसर का इलाज करना पड़ेगा, साथ में जब तक कैंसर सही नहीं हो रहा तब तक सिर दर्द की भी दवाई चलती रहेगी। क्या बोला? जब तक वो कैंसर सही नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है अकेले कैंसर की दवाई चलेगी। काय की दवाई चलेगी? सिर दर्द को भी वो मैनेज करेंगे, सिर दर्द की दवाई खाता रहेगा। ठीक है, अब सिर दर्द ठीक होने लग जाए तो दवाई क्या होगी फिर सिर दर्द की? कैंसर का इलाज तो चल ही रहा है ना, और दर्द थोड़ा थोड़ा कम होने लगा। पहले दिन में 4 टैबलेट देते थे, अब क्या करेंगे? 2 टैबलेट देंगे, 1 देंगे, ऐसे ही चलेगा ना। और वो कैंसर का इलाज तो चल ही रहा है। अब प्रश्न है कि अकेला कैंसर हो, सिर में दर्द नहीं हो, तो कोई दवाई देगा डॉक्टर? वो दवाई खाएगा सिर दर्द की? वो बोलेगा कि मुझे कैंसर है, अगर ये डायग्नोस हुआ है तो अब कैंसर सही करो, मुझे सिर दर्द की दवाई क्यों दे रहे? कि नहीं, वो खाई जाती है, खाई जाती है कि पीड़ा होने पर खाते हैं? दृष्टांत समझ में आ गया? अब सुनो, यहाँ आत्मा में मूल में तो मिथ्यात्व का रोग हो रखा है। कैंसर रोग हो रखा, मूल में मिथ्यात्व कैंसरस,
मूल में तो है मिथ्यात्व का रोग, अज्ञान कह लो, मोह कह लो। अब भूख प्यास आदि की बाधा उत्पन्न होती है, वेद कषाय की बाधा उत्पन्न होती है ना? क्यों होती है? वो मिथ्या कैंसर के कारण, मिथ्यात्व के कारण, है ना? निमित्त से बोलो तो कर्म का उदय बोल दो, निमित्त की तरफ से। तो अब जो भूख लगी ना, तो इलाज तो इसका तत्व ज्ञान से ही करना है। मूल इलाज तो तत्व ज्ञान है, मूल इलाज तो कैंसर मिटाने के लिए। लेकिन जब तक भूख प्यास है, तरह तरह की बाधाएं हैं, तब तक क्या करना? उसके लिए उस विषय रूपी, खाना रूपी, पानी रूपी, विषय भोग रूपी दवाई की जरूरत पड़ती है। दोनों काम साथ साथ चलते हैं। जिनको तत्व ज्ञान नहीं है तो यही अकेली दवाई खाते रहते, वे सोचते हैं कि भूख मिटानी है तो भोजन करो, फिर भूख लगी तो फिर भोजन कर लो, फिर भूख लगी तो फिर भोजन कर लो। रसना इंद्रिय संबंधी कुछ दिक्कत हुई तो फिर खा लो, स्पर्श इंद्रिय संबंधी हुई तो विषय भोगो। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? सो वो ये कह रहे हैं कि यदि रोग न हो तो दवाई क्यों खाए? समझ आ गई बात? यदि इन इंद्रादि को कोई बोले इंद्र तो सुखी है, तो दवाई क्यों खा रहे? पॉइंट पकड़ में आया? यदि इंद्र सुखी हैं, इंद्रादिक सुखी हो रहते हैं, तो वो विषय रूपी दवाई क्यों खाते हैं? और यदि विषय भोगते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? कि ये रोगी हैं, ये दुखी हैं। दुखी जीव तो विषयों से पूर्ति करेगा, दुखी। और जो दुखी नहीं है वो, मुराज दुखी नहीं है, अनंत भगवान दुखी नहीं है, तो उन वे तो विषय नहीं भोगते। इच्छा रूपी रोग है और विषय उसकी दवाई है, और उसका मूल कारण मिथ्यात्व नाम का कैंसर है। समझ आ गई बात? मूल में मिथ्यात्व नाम का कैंसर है, इससे इच्छा रूपी रोग, ये तो मूल रोग तो यही है। इसका फल ये है, इच्छा रूपी रोग हुआ है, और उसकी दवाई है विषय भोग। इसकी दवाई है इच्छा की, और मिथ्यात्व रूपी कैंसर की दवाई कौन है? बोलो जल्दी, अनम्यूट करके बोलो, बोलो रिम्पी बहन बोलो, चलो बोलो, निधि बोलो। तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान। समझ आई बात? मिथ्यात्व रूपी रोग की दवाई है तत्व ज्ञान। और जो इच्छा उत्पन्न हो रही है ना, उस रोग की दवाई है फॉर टाइम बीइंग क्या? सिर दर्द जैसी सेरिडॉन खा लो, विषय भोग। तो सिर में दर्द नहीं हो तो कौन सेरिडॉन खाएगा? अगर इच्छा उत्पन्न नहीं हो, रोग नहीं हो, तो विषयों को कौन भोगेगा? क्यों झपट्टे मारेगा? क्यों उनमें कूदेगा जो भविष्य के लिए अनंत बंध के कारण बन रहे हैं? तो स्वर्ग आदि में वे सुखी हैं कि नहीं देव? ये इतना बड़ा लॉजिक दिया है यहाँ पे, देखो। वे भी विषयों में अति आसक्त हो रहे हैं। अरे यदि बाह्य की विषय भोग की सामग्री ये ही सुख का कारण हो, तो अंत में बिलखे 6-6 मास, कहें हम कैसे उनको देव? बोलो। जब वो सब छूटता है ना, तो कितने दुखी होते हैं, और बिलख बिलख के रोते हैं 6 महीने। बोलो इन्हें देव कैसे कहें? ये सुखी कैसे कहें इनको? अति आसक्त हो रहे हैं, बहुत पीड़ित हैं वे। और वो सुख क्यों कहा जाता है? पीड़ित हैं और सामग्री मिल जाती,
तो फॉर टाइम बिंग सिर का दर्द बंद हो जाता। कैंसर तो है ही है, नरक में कैंसर है ही है, मिथ्यात्व रूपी रोग है, ओ सॉरी इच्छा रूपी रोग है, मगर सामग्री नहीं है बस। सो कहते हैं वहां पे दुख है, उस इच्छा की पूर्ति की सामग्री नहीं है वहां पे। भूख तो इतनी लगती है कि 3 लोग का अनाज खा ले और एक कण मिलता नहीं है। प्यास तो इतनी लगती है कि पूरा सिंधु का पूरा पानी पी जाए, समुद्र का पानी पी जाए, पानी की एक बूंद मिलती नहीं है। कौन समझ में आ रहा? वहां पे कैसी कंडीशन है, भूख लगे और कंठ से अमृत झर जाए, वहां ऐसी स्थिति है। तो इसमें जनरल लौकिक पब्लिक इसको सुख मान रही है कि स्वर्ग में सुख है। स्पर्शन इंद्रिय संबंधी पीड़ा उत्पन्न हुई तो पता नहीं हजारों लाखों इंद्राणी मौजूद है, कोई डांस करके दिखा रही, कोई कुछ सामान ला के दे रही, कोई हाथ दबा रही, कोई पैर दबा रही, कोई कुछ कर रही, कोई बगीचे में घुमा रही, कोई ये कर रही वो कर रही। तो यदि स्पर्शन इंद्रिय संबंधी दुख न हो तो इंद्राणी की क्या जरूरत पड़ रही है? विषयों को क्यों झपट्टे मारे विषयों में? स्वर्ग नरक का भेद समझ में आ रहा है? दुख दोनों जगह है, वहां सामग्री उपलब्ध है, इस अपेक्षा से वहां सुख कहा जाता है। यहाँ दुख यहाँ पर भी है, सेम टू सेम। दुख में दोनों में कोई अंतर नहीं। यहाँ पे सेरिडोन की दवाई नहीं मिल रही, वहां सेरिडोन दवाई मिल रही है, इतनी सी फर्क है। क्या बोला? यहाँ पर दवाई नहीं मिल रही और वहां पे दवाई मिल रही है। तो सिर दर्द तो दोनों का नहीं ठीक हो रहा और कैंसर तो दोनों का ठीक नहीं हो रहा। पॉइंट पकड़ में आया? ऐसा देखो, यहाँ कहते कहते मुझे एक एक एंगल और ख्याल में आया। क्या? यहाँ पर भी अपन ऐसा बोलते ना, अरे भैया बैलेंस मील खाओ, बैलेंस डाइट, योगा, प्राणायाम, ये वो, सोडियम कम हो गया, पोटेशियम ज्यादा हो गया, विटामिन डी कम हो गया, विटामिन B12 कम हो गया, चलता है ना ये सब? बोलो, वहां पर भोजन के बिना सागरों की आयु कैसे रहते हैं, हजारों, नरक में कैसे जिंदा रहते? खाने ही नहीं मिलता, पीने ही नहीं मिलता, कैसे जिंदा रहते? आयु कर्म से। यहाँ पे कैसे जिंदा है? आयु कर्म से। नहीं तो फिर रोग शोक असाता से, वहां पे भी रोग शोक असाता से। देवों को रोग शोक, उनको असाता पड़ती नहीं, वहां साता ही साता है। समझ में आ रही है? ऐसा। तो यदि तुम्हें सेरिडोन मिल रही हो खाने तो तुम निरोगी हो, ये पॉइंट है बहुत बड़ा यहाँ पर। दुख तो वे भी हैं, दुखी तो वे भी हैं, परंतु वहां पर विषय भोग उपलब्ध है बस। ऐसा देखो कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। कोई ऐसा बोलता है ना, ये बात है, खुजली मचाने में कितना मजा आता है। मजा आता है ना खुजली करने में, मीठी मीठी लगती रहती है, खुजाते रहो। भैया तुझे खुजली के मजा के लिए क्या चाहिए? पहले खाज चाहिए, खाज होगा तभी तो खुजली मचाएगा। रसगुल्ला खाने में कितना मजा आ रहा है, उसके लिए भूख चाहिए, और रसगुल्ला खाएगा ना तो उसका तुझे बंद होगा, पर लक्ष्य का बंद। क्या बोला? ये ऐसे सुख हैं, इंद्रिय सुख ऐसे वाले हैं। तो कह रहे हैं जैसे खाज रोग से पीड़ित हुआ पुरुष, ये देखो विडंबना, जब खुजली कर रहा है ना ये, तब वास्तव में मजा नहीं आ रहा, वास्तव में उस समय दुखी है वो, तभी तो खुजली कर रहा है।
ये कह रहा मजा आ रहा, मजा आ रहा है कि तू, ये तेरे दुख को दर्शा रहा है कि तू दुखी है, खाज हो रखी है तभी तो खुजा रहा है। तो दुखी है कि सुखी है? खुजली करके सुखी समझ रहा है। देखो पागलपन की पराकाष्ठा। समझ में आ रही बात? खाज से तो पीड़ित है और कह रहा है खुजली मचाने में मजा आ रहा है। ऐसे ये मिथ्यात्व और कषाय से तो दुखी है, दुखी तो कषाय से, और क्या कह रहा है, विषय भोगों में बहुत मजा आ रहा है। और भी दोनों मजा एक ही प्रकार के हैं। कोई ऐसा बोले कि मैं सिंगापुर होके आया मुझे बहुत मजा आया, और कोई ऐसा बोले शिखर जी होके आया बहुत मजा आया। समझ में आई बात? जो भाई जी ऐसी वाली बातें बोलते हैं ना, तभी उनकी क्लिपिंग निकाली जाती है। और है ये तत्व ज्ञान। ले उनने ऐसा क्यों दी, अरे ऐसे कह दी कि तत्व ज्ञान है ये। तुम दुखी ना हो तो शिखर जी भी नहीं जाओ बाबू, सिंगापुर तो जाओ नहीं, शिखर जी भी नहीं जाओ अगर दुखी नहीं हो तो। अब बहुत दिन हो गए, चलो घूम आए, बोर हो गए तो दुखी है ना। अब चूंकि अपन ने टैग ओढ़ रखा है काय का, कि धर्मात्मा दिखने का है नहीं। हमारे तो भैया बाहर विदेश में जाने का त्याग है, हमारा तो भैया वहां पे गार्डन में जाने का त्याग है, हमारा तो भैया माँ का त्याग है। अब कोई बोले ले ये स्वाध्याय सिंगापुर गए तो तुम्हारी धज्जियां उड़ जाएंगी, और तुम दुखी हो ही रहे हो, बोर हो रहे हो, तो अम्मा जा नहीं सकते तो कहाँ जाए, चलो शिखर जी चलो, टाइम पास। समझ में आई? और दुनिया क्या बोलेगी, हम पता है साल में 4 दफे शिखर जी जाते, तो तू साल में 4 दफे बहुत ज्यादा दुखी होता। अरे अपने में रमणता होती, अपने में शांति हुए तो कौन जाए। हरी बात ख्याल में? मुनिराज के नियम होते हैं, हम 4 बार मत जरूरी जाना पावापुरी, जाते हैं चले जाते हैं, नहीं जाते नहीं जाते, इस स्थान के कोई काम नहीं करते। फिर माँ से लौट के आएंगे शिखर जी से, फिर 4 दिन घर पे पड़े रहेंगे, न माँ स्वाध्याय न यहाँ स्वाध्याय। थक गए, माँ गए सो बहुत थक गए, वो पहाड़ पे चढ़े, हम रोज चले जाते थे, एक दिन छोड़ के गए, 2 दिन छोड़ के गए, बहुत पैर दुख रहे, क्यों भाई क्लास में क्यों नहीं आए, शिखर जी से लौटे हैं, कितने 2 दिन हो गए, अभी बहुत दर्द है। ले तुम्हारा क्या काम आई शिखर जी, शरीर लक्ष्य, शरीर का ही लक्ष्य, शरीर का ही लक्ष्य, शरीर का ही लक्ष्य। वहीं से मोक्ष चले जाते तो तुम्हारी ताली बजाते शिखर जी से, इधर आते ही नहीं नीचे, नहीं अनुव्रति होके आते वहां से, प्रतिमाधारी होके आते वहां से। बोलो। समझ में आ रही है बात? क्या बोल रहे हैं? जैसे खाज रोग से पीड़ित हुआ पुरुष आसक्त होकर खुजाता है, भाई साहब पीड़ा ना हो तो किस लिए खुजा है, किस लिए खुजा है? फिर खुजली के बाद क्या होता है, खुजा तो ली, फिर बाद में क्या होता है, बाद में जलन होती है कि नहीं होती? ऐसे ही जितने भी ये विषय भोग हैं, उस समय तो तुम्हें मजा पड़ते हैं, फिर बाद में कर्मों का बंद होता है, बाद में क्या उसी समय फिर उदय में आते हैं वे विपरीत, मिथ्यात्व और राग, फिर वो उदय में आता है वापस, फिर वापस खुजली होती है, फिर वापस खुजाता है, फिर ये चक्कर चले। ठीक है। उसी प्रकार इंद्रिय रोग से पीड़ित हुए इंद्राधिक आसक्त होकर विषय सेवन करते हैं, पीड़ा न हो तो सेरिडोन क्यों खाएं, पीड़ा न हो
तो विषय सेवन क्यों हो? तो वे देवता सुखी के दुखी? दुखी। सुखी क्यों मान रहे हैं? कि शरीर मिल जाती है बस, नरक में मिलती नहीं, त्रियंच गति में मिलती नहीं, थोड़ी बहुत मनुष्य गति में मिल जाती है। पीड़ित तो फिर सभी है, रोगी तो सभी है जब तक तत्व ज्ञान नहीं हो। अनंतानुबंधी पीड़ा मिटे तो सुखी हो, अप्रत्यख्यान पीड़ा मिटे तो सुखी हो। और वे दोनों पीड़ा तब तब मिटती हैं जब कैंसर ठीक हो, और कैंसर ठीक होता है तत्व ज्ञान से, और तत्व ज्ञान होता है स्वाध्याय से। हरी बात ख्याल में? ऐसा इस प्रकार ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयोपशम से हुआ इंद्रिय जनित ज्ञान है, वह मिथ्या दर्शनादि के निमित्त से इच्छा सहित होकर दुख का कारण हुआ। वो स्वयं दुख का कारण नहीं है। क्षयोपशम मिथ्यात्व का संग करने से ये ज्ञान इच्छा सहित होता हुआ दुख का कारण बन रहा है। ठीक है, ऐसा। अब इसकी और आगे की पेज में जो अभी तक बात की ना, इसी की और डिटेल है, इसी की और डिटेल। क्या और डिटेल है? अब इस दुख के दूर होने का उपाय यह जीव क्या करता है? दुखी हो रहा है ऐसे ऐसे, तो क्या करता है? इंद्रियों से विषयों का ग्रहण करने की मेरी इच्छा पूर्ण होगी ऐसा जानकर तो नाना प्रकार के भोजनादिकों से इंद्रियों को प्रबल करता है। विटामिन B12 चाहिए, विटामिन D चाहिए, फिर ऐसा खाओ, फिर धूप में बैठो, फिर फलाना करो, फिर योगा करो, फिर सांस छोड़ो, फिर सांस निकालो, यही करते रहो, वेद ज्ञान नहीं करो। अरे कदाचित ये हो, लेकिन मूल में तत्व ज्ञान तो हो, है ना। नाना प्रकार के भोजनादिकों से इंद्रियों को प्रबल करता है, और ऐसा ही जानता है कि इंद्रियों के प्रबल रहने से मेरे विषय ग्रहण की शक्ति विशेष होती है। इंद्रियों से ही तो विषय ग्रहण की शक्ति अच्छी सही रहेगी। देखो ये रिम्पी बहन का प्रश्न था ना, देखो उसका समाधान आ रहा है। इंद्रियों से निमित्त नैमित्तिक संबंध घटित नहीं होता, कर्म से घटित होता है। भले इंद्रियां भी उपस्थित हैं, लेकिन नियामक कारण क्या है? ज्ञानावर्णी कर्म का उदय या क्षयोपशम। ठीक है, देखो। तथा इंद्रियां हैं वे विषय सन्मुख होने पर उनको ग्रहण करती हैं। अब इंद्रियों की पराधीनता देखो। आप रसगुल्ले का आनंद समझ रहे हो, रसगुल्ले से आनंद समझ रहे हो, तो वो रसगुल्ला टेबल पर रखा हुआ आनंद नहीं देता, जिव्या इंद्री पर रखा हुआ आनंद देता। क्या बोला? सो इंद्री उधर सन्मुख हो, कांटेक्ट बने उनका, तब सुख होता है। अच्छा, रसना इंद्री के ऊपर भी धर दो और उपयोग नहीं हो, या कुछ ऐसा प्रसंग बन जाए कि तीव्र कषाय हो, तो रसगुल्ला में ही रखा है, सुखी नहीं हो रहा। बोलो जरा, कहाँ हो रहा है सुख? डिसाइड करो। वो है ना, पति महोदय कोई ऑफिस के टेंशन से कुछ आए घर, धड़बड़ाते धड़धड़ाते, और उनने बोला था कि आज तो रसगुल्ला बना के रखना। सो भैया उसने रसगुल्ला बना के, वो तो ऐसे बाउल पकड़ के और बढ़िया खड़ी गेट पे, देख के खुश हो जाएंगे। और वो तो आ रहा था बहुत टेंशन में, बोला कि आइए जी रसगुल्ला खाइए, उसने एक दिया ऐसा करके, तो वो बिखरे पड़े। बोलो, हरी बात ख्याल में? पैर में दर्द हो, तुम्हें लगता है कि धन से सुखी होते,
तो 2000 का नोट बांध लो पैर के ऊपर, चोट लग गई हो तो 2000 के बंद हो गए, चालू है, अब मेरे को तो पता नहीं है। बंद हो बंद हो गए, चलो 500 का बांध लो, 4-5 बांध लो 500 के। नहीं, देखो इन चीजों पर ना ये बातें नहीं है ये, अब ऐसा मजा आ रही है सुनने में। सुनने में मजा की बात नहीं करो, बेकार चली जाएगी। तत्व ज्ञान करो, क्या किसी कंडीशन कैसी घटित हो रही है, वस्तु स्वरूप कैसा है। हमारा ये मान्यता बेकार नहीं है कि पैसे से सुख होता है, ये मान्यता बेकार नहीं है कि रसगुल्ले से सुख होता है। होए तो फिर खा, जब जब दुख हो तब रसगुल्ला ले आओ सामने, क्यों, वो सुख का कारण है ना। और यहाँ भगवान बता रहे हैं कि भगवान आत्मा सुख का कारण है। जब जब दुख हो भगवान आत्मा ले आओ सामने, हाँ हर बार सुख होगा, हर बार सुख होगा। ऐसा नहीं होगा कभी हो जाए कभी नहीं होए, कभी उल्टा गुस्सा ही आ जाए, आत्मा को देख के गुस्सा ही आ जाए, कभी रसगुल्ला ही को देख के गुस्सा आ जाए, कभी नोट ही फाड़ दे, क्या तुझे रुपए की पड़ी रहती है, ले ये लिए ले। अपने घरों में नहीं करता होगा कोई, पर चलता है ना ऐसा मार्केट में। तो वो कहाँ है सुख का कारण, डिसाइड तो करो एक बार। देखो क्या कह रहे हैं, तथा इंद्रियां हैं वे विषय सन्मुख होने पर उनको ग्रहण करती हैं, सन्मुख नहीं हो तो नहीं ग्रहण करती हैं। इसलिए उनके बाह्य उपायों द्वारा विषयों का इंद्रियों का संयोग मिलाता रहता है, टाइम उसी में टाइम खर्च करता रहता है, संयोग मिलाता रहे, फिर क्या करेगा। इसलिए नाना प्रकार के वस्त्रादिक का, भोजन का, पुष्पादिक का, मंदिर को इंक्लूडेड, मंदिर आभूषण आदि का तो इंक्लूड हो गया ना मंदिर। जैसे तुम भोजन इकट्ठा करते हो ऐसे ही तुम मंदिर इकट्ठे करते हो। दुखी हो तभी तो तथा गान वादी वादित्रादि मतलब वो हारमोनियम वगैरह, इनका संयोग मिलाने के अर्थ बहुत खेद खिन्न होता है। ऐसे थोड़ी मिल जाते हैं बस सरलता से, उदय होगा तो मिलेगा, नहीं उदय हो तो नहीं मिलेगा, तो खेद खिन्न होता है, उन्हीं को मिलाने जुटाने में खेद खिन्न होता रहता पहले तो, ठीक है। तथा इन इंद्रियों के सन्मुख विषय रहता है, अब जैसे तैसे बड़े मेहनत से तो इनको सबको मिलाया है ना, और फिर जैसी रसगुल्ला गले के नीचे उतरा उसका स्वाद ही खत्म हो गया। 2 घंटे तक चौके में तैयारी की गई, उसमें लगे चाशनी बनाओ, ये करो वो करो वो करो, और 2 मिनट भी नहीं लगे, खत्म, आनंद खत्म। समझ में आ रही बात, क्या बोल रहे हैं। जब तक सन्मुख रहता है विषय तब तक उस विषय का स्पष्ट जान बना रहता है, पश्चात मन इंद्रिय द्वारा स्मरण रह जाता है थोड़ा सा, अरे आज तो रसगुल्ले खाए बहुत मजा आया, फिर उसके बाद खत्म, है ना। काल व्यतीत होने पर स्मरण भी मंद हो जाता है, इसलिए उन विषयों को अपने अधीन रखने का उपाय करता रहता है शीघ्र शीघ्र। अब बहुत दिन हो गए, 10 दिन हो गए रसगुल्ले नहीं खाए, 10 दिन हो गए बाटी नहीं खाई, तो फिर शीघ्र शीघ्र उन्हीं को मिलाता रहता है। अब बहुत दिन हो गए अपन वहां पे नहीं गए, चलो थोड़ा घूम के आए, मॉल नहीं गए, चलो मॉल चलो, शीघ्र शीघ्र मिलाता है। समझ में आ रही, पहले मॉल में गए तो जितनी देर मॉल में रहे उतनी देर अच्छा लगा, और मॉल से बाहर आए तो बहुत तेज गर्मी, तो वो मॉल का सो उधर ही खत्म हो गया, वहीं खत्म हो गया था। फिर थोड़ी देर स्मरण में रहा तो मान लो थोड़ी देर और रहा, अरे आज तो अच्छा लगा मॉल में, और वो स्मरण भी मंद होता जाता है। तो फिर अब 10 दिन हो गए मॉल नहीं गए, चलो फिर मॉल चलो, ये सब में लगाओ, खाने पीने उठने बैठने पहनने उड़ने सब में लगाओ, ऐसे हुआ करता है, तो सुखी तो हुआ ही नहीं।
देखो ये कितनी प्रैक्टिकल बात है उन्होंने सामने रखी है एकदम। सब सारी चीजों में लगाओ, किस किस में? वस्त्रादि कलेक्शन में, भोजन आदि में, पुष्पादि में, मंदिर मंदिर में भी, है ना, आभूषण में, कहीं गान आदि में, संयोग मिलाने में, खेद खिन्न, पहले संयोग मिलाता रहता है तो खेद खिन्न होता रहता है। समझ आई बात? समय हुआ है, शेयर आगे करेंगे। चलते चलते एक बात याद आ गई है, सो कह रहे आज है ना कितनी सुविधाएं हो गई। आज पिक्चर देखनी है ना तो देख लो यूट्यूब पे, फटाफट मॉल चले जाओ। पहले पता है कितनी मुश्किल होती थी हमारे जमाने में पिक्चर देखना। जैसे हम कॉलेज जाते थे तो हमारी भाभी, सबसे बड़ी भाभी है, उनको बहुत शौक था पिक्चरों का। तो वो हमसे ये कहती रहती थी, बहन जी देखना पोस्टर पोस्टर लग गए कि नहीं, वाली पिक्चर के पोस्टर लग गए कि नहीं, अपनी शहर में आ गई कि नहीं। हाँ भाभी आ गई, आज पोस्टर लग गई, वो संत टॉकीज में लगी है। तो ऐसे थोड़ी उठ के चल दिए, फिर अम्मा से पूछो, बाबू से पूछो, फिर एक भैया को तैयार करो। अकेली हम बहने बहने और भाभी मिलके थोड़ी जा सकते थे, फिर एक भाई चाहिए संग में जाने के लिए। फिर भाई कहेगा कि हमारी टिकट तुम दो तो बोलो तो हम तुम्हारे साथ चलेंगे। तो सब अपने अपने पॉकेट मनी से अपनी अपनी टिकट देते, फिर अठन्नी अठन्नी एक एक रुपया मिला के उसकी भी टिकट देते। समझ में आ रही है? कहने का मतलब एग्जाम्पल क्यों दिया, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, रियल वर्ड। जब तक हॉल में नहीं पहुंच जाए तब तक कितने उपाय करके वो जीव क्या है, खेद खिन्न हो रहा है, खेद खिन्न। ये खेद खिन्न के लिए एग्जाम्पल दिया है। जब तक वो उपाय नहीं बन जाए तब तक। तो भाभी अम्मा से पूछ ली नहीं, अब कल पूछेंगे, आज तो उनका मूड थोड़ा सही नहीं लग रहा था, खेद खिन्न। कल कब आए, कब उनका मूड सही हो तब उनसे पूछें, आज्ञा मिले, फिर वो उनसे पूछेंगी पिताजी से, तब वे आज्ञा देंगे। फिर टिकट के पैसे कौन देगा? समझ में आ रही है बात? तुमने कितने जोड़ लिए, हमने कितने जोड़ लिए, उनकी टिकट कौन देगा? ये क्या है ये सब? खेद खिन्न हो रहा है, 24 घंटे आकुलता बनी हुई है। समझो वो 3 दिन में वो प्रोग्राम सेटल हो तो 3 दिन तक खेद खिन्न हो रहा है। और खेद खिन्न मतलब कर्म बन रहे हैं, और हमें ये पता ही नहीं है। इसमें क्या, हम तो प्रोग्राम सक्सेसफुल कर रहे हैं, तो भैया तो अपने बंधन को सक्सेसफुल कर रहे हैं। समझ में आई बात? और पिक्चर देख ली, पता नहीं अच्छी निकली कि खराब निकली, 3 घंटे तो वो लग गए। फिर अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, वो कितने दिन अच्छी? 4 दिन 5 दिन, बहुत से बहुत, जब तक स्मरण में रहे तब तक। फिर बहुत दिन हो गए, अब नई पिक्चर कौन सी आई, फिर उसी को मिला है, फिर वापस वही प्रोग्रामिंग, फिर खेद खिन्न होएगा। यहाँ सुख कहाँ है? ऐसा डिस्क्राइब कर रहे हैं। पॉइंट पकड़ में आया? और ये तत्व ज्ञान करके स्वभाव सन्मुख हो तो विषयों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्रम से छूटते चले जाएंगे, और अनंत काल के लिए अनंत सुख को भोगेगा। फिर माँ पे न भूख का काम है, न प्यास का काम है, न खांसी है, न जुकाम है। सत शिव सुंदर मेरा धाम। ठीक है, शेष चर्चा। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।